सऊदी प्रिंस ने मुस्लिम देशों में मचाया बवाल, मौलाना बोले इस्लाम छोड़ चुके हैं सऊदी प्रिंस। दोस्तों, बीते कुछ समय से सोशल मीडिया पर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के एक्स मुस्लिम बनने की खबर तेजी से वायरल हो रही है। क्या सच में सऊदी अरब के प्रिंस एक्स मुस्लिम बन गए हैं या फिर नहीं, ये बात सच है या नहीं, लेकिन आपको बता दें कि सऊदी अरब और दूसरे मुस्लिम देशों में जिस तरह से लोगों का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि इस्लाम में कुछ तो बात ऐसी है जो इन्हें मुस्लिमों से एक्स मुस्लिम बना रही है, और शायद वो है इस्लाम में सवालों के जवाब न मिलना, क्योंकि इस्लाम में उनके रिलीजन से संबंधित सवाल उठाने पर बैन है और ऐसा करने पर कड़ी सजा भी है। और इसलिए मॉडर्न इस्लाम की पॉपुलेशन का इस्लाम से मोह भंग हो रहा है, क्योंकि सवाल पूछना मानव मस्तिष्क की फितरत है, और अगर इस्लाम धर्म के लोगों को अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो उन्हें तो संदेह होगा ही, और उनका अपने धर्म से विश्वास उठने लगेगा। शायद इसलिए मुस्लिम से एक्स मुस्लिम का तूफान तेजी से बढ़ रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार मानना है कि सिर्फ भारत में 6 करोड़ एक्स मुस्लिम की संख्या बढ़ गई है, लेकिन ये एक्स मुस्लिम सबके सामने अपने आप को एक्स मुस्लिम नहीं कह सकते, और शायद उसका कारण है खौफ। आपको बता दें कि एक्स मुस्लिम की संख्या न सिर्फ भारत में बढ़ रही है, बल्कि बड़े बड़े मुस्लिम देशों में भी एक्स मुस्लिमों की संख्या हजारों की तादाद में बढ़ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अब तो सऊदी अरब के प्रिंस भी एक्स मुस्लिम बन गए हैं। तो आखिर क्या किया है सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, जिससे हजारों लोग उन्हें एक्स मुस्लिम कह रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही ये भी जानेंगे कि सऊदी अरब के प्रिंस ने सऊदी अरब में क्या क्या बदलाव किए हैं, जिससे मुस्लिम देशों के मौलाना उन्हें इस्लाम के विरुद्ध बता रहे हैं। दोस्तों, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने हैं, तब से सऊदी अरब में काफी बदलाव देखने को मिले हैं, और इन्हीं बदलाव के कारण दुनिया भर में मौलाना सऊदी अरब के प्रिंस को एक्स मुस्लिम समझ रहे हैं, और खुद सऊदी अरब के गुरु भी ये मान रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लाम को छोड़ दिया है। दरअसल आगामी रमजान माह को देखते हुए सऊदी अरब सरकार द्वारा नमाज अदा करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी कर सभी नमाजियों से इसका पालन करने की बात कही गई है, जिसे लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको हम बताते हैं। दरअसल रमजान माह के मद्देनजर प्रतिबंध संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसे लेकर मुस्लिमों के बीच आक्रोश पैदा हो गया है। दोस्तों, मुस्लिमों के लिए बेहद अहम मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब की सरकार ने कुछ समय से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने के लिए कई तरह के प्रतिबंधों और नियमों का ऐलान किया है। इसमें सऊदी अरब में मस्जिदों के अंदर लाउडस्पीकर की संख्या को कम करना, दान देने पर रोक और मस्जिदों के अंदर आजान के प्रसारण पर रोक शामिल है। इन नियमों और कानूनों को इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है। इसके अलावा रोजेदारों पर निगरानी रखना भी नए नियमों में शामिल किया गया है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक मंत्रालय की ओर से 10 नियम जारी किए गए हैं, जिसे इस साल रमजान के दौरान पालन करना होगा। इस गाइडलाइन में मस्जिदों को रोजेदारों के लिए भोजन बनाने हेतु चंदा लेने पर रोक शामिल है। यही नहीं, यह भी निर्देश दिया गया है कि इस तरह के भोजन को मस्जिदों के ग्राउंड के खास इलाके में ही तैयार किया जाए, न कि मस्जिद के अंदर। इस्लामिक मंत्रालय ने कहा कि मस्जिद के अंदर फोटोग्राफी और आजान के लाइव प्रसारण पर रोक लगाई जाए, और इसके अलावा रोजेदारों के बच्चों को मस्जिदों के अंदर ले जाने पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे बाधा उत्पन्न होती है और इबादत में परेशानी आती है। इससे पहले पिछले साल भी मस्जिदों में आजान के दौरान लाउडस्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया था, और इस साल भी ये लागू रहेगा। इन नियमों के जारी होने के बाद दुनिया भर के मुस्लिम सऊदी अरब पर भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि सऊदी अरब इन नियमों को जारी करके पर्सनल जीवन में इस्लाम के प्रभाव को कम करना चाहता है। इस पूरे विवाद के बाद सऊदी अरब के इस्लामिक मंत्रालय के प्रवक्ता ने सफाई दी कि मंत्रालय मस्जिद के अंदर रोज़ा तोड़ने से नहीं रोक रहा, बल्कि इसके बजाय हमें उसे संगठित करने की कोशिश करने की ज़रूरत है, ताकि जिम्मेदार लोग मौजूद रहें, साथ ही मस्जिद की सफाई भी बनी रहे। दोस्तों, इन सब नए नियमों के अलावा भी मोहम्मद बिन सलमान ने कुछ नियम कानून लागू किए हैं। आपको बता दें कि पहले सऊदी अरब में पुरुषों और महिलाओं के लिए होटलों और रेस्टोरेंट्स में अलग अलग दरवाजे हुआ करते थे। साथ ही होटल के अंदर भी पुरुष और महिलाओं के बैठने की सुविधा अलग अलग हुआ करती थी। लेकिन कुछ सालों पहले सऊदी अरब के प्रिंस ने यह कानून हटा दिया, और अब होटल और रेस्टोरेंट में पुरुष और महिलाएं साथ बैठ सकते हैं और साथ में आ जा भी सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान का इन प्रतिबंधों को हटाने का मकसद ये था कि उनके देश में पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार मिल सके,
सके और सऊदी अरब का नाम उदार देशों में आ सके। लेकिन ये सब देखकर सऊदी अरब के साथ पूरी दुनिया के कट्टरपंथी भड़क उठे और इसे शरिया कानून के खिलाफ बता रहे हैं और सऊदी प्रिंस को इस्लाम का विरोधी बता रहे हैं। और ये बात तब और बढ़ गई जब 2001 में तबलीगी जमात को बैन कर दिया गया। उसके साथ ही मोहम्मद बिन सलमान ने हिजाब यानी बुर्का पर भी ये छूट दे दी कि ये किसी के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर कोई चाहे तो इसे पहन सकता है और चाहे तो नहीं पहन सकता है। दोस्तों, ये सब उस देश में हो रहा है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी और इसके अलावा अब तो सऊदी अरब की यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रामायण और महाभारत को भी शामिल कर दिया गया है। तभी से मुस्लिम देशों के मौलाना सऊदी अरब के प्रिंस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सऊदी अरब के रेगिस्तान के छोर पर लाल सागर के किनारे नियोम नाम का एक नया शहर बसने वाला है। इस शहर में उड़ने वाली कारें होंगी, घरेलू काम करने के लिए रोबोट होंगे, अंधेरे में चमकते समुद्र तट और रेगिस्तान से भरे शहर में अरबों की तादाद में पेड़ होंगे। सऊदी अरब ने एक कारों और कार्बन से मुक्त शहर की कल्पना की है जो रेगिस्तान में एक सीधी रेखा में 170 किलोमीटर लंबा बसा है। इस प्रोजेक्ट को आने वाले कल का आदर्श शहर कहा जा रहा है, एक ऐसा शहर जहां धरती के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना मानवता आगे बढ़ेगी। नियोम फ्यूचरिस्टिक शहर एक ऐसा शहर होगा जहां पे हर तरफ विजन 2030 दिखेगा, जो सऊदी अरब के पर्यावरण लक्ष्य के हिसाब से बनाया जाएगा, जिसमें उसकी अर्थव्यवस्था का दारोमदार तेल खनन से हटाने का फैसला होगा। ये $500 अरब का प्रोजेक्ट है। इस परियोजना की कल्पना सबसे पहली बार 2017 में की गई। अनावरण करते हुए क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि देश के उत्तर पश्चिम में 170 किलोमीटर पर बनाए जाने वाले शहर कारों और सड़कों से मुक्त होगा और यहां जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 10 लाख लोगों को बसाने की योजना है। एक तरफ जहां सऊदी अरब ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ इस प्रोजेक्ट की आलोचना की जा रही है। आलोचक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी हो रही है। और आपको बता दें कि विजन 2030 के इस प्रोजेक्ट में सऊदी अरब के प्रिंस मक्का मदीना के काबा की तरह डुप्लीकेट काबा अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं, जो सिर्फ मनोरंजन और पर्यटन के लिए होगा। मुस्लिम लोगों का कहना है कि यह हमारे इस्लाम धर्म का मक्का मदीना का मजाक है और इसलिए मौलाना अब प्रिंस सलमान को एक्स मुस्लिम बता रहे हैं। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक ऐसी ही गजब की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।